तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर 12 क्लास होने जा रही है। और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अभी तक जो हमने, आप जानते ही हैं, होम टैब कंप्लीट हमारा हो चुका है और अब इंसर्ट टैब शुरू हो चुका है। और इंसर्ट टैब में टेबल बनाना कल हमने सीखा था। तो आज हम शुरू करते हैं एक नए F1. एक नए मोटिवेशनल थॉट के साथ, मोटिवेशनल कोट के साथ। समस्याओं को हमें खुद को हराने नहीं देना चाहिए। Opening new window. हमें ये अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से ये साबित करना Loading चाहिए complete. कि App available. समस्याएं हमें हरा ना सके। अब जैसे उदाहरण के लिए, जो ये कंप्यूटर या चीज़ें, जो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं, टेक्नोलॉजी, ये भी एक हमारे लिए समस्या की तरह ही है। तो लेकिन हम इसका समाधान सीख करके अपने आप को सेल्फ डिपेंड बना के कर सकते हैं। तो आज से हम यही संकल्प लें कि समस्याओं से हम पराजित ना हों। तो अब Python 3. हम आगे बढ़ते हैं अपने मुख्य बिंदु पर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेते हैं। How to get help in Windows dash search document 1 dash Microsoft Word left parent product activation failed document blank blank माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके सामने ओपन हो चुका है, ठीक है। setting keyboard layout the US high contrast yes button to activate press space enter स्क्रीन ब्लैक कर देते हैं। ठीक है। अब आप लोगों को वैसे कलर वलर की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मैंने स्क्रीन को ब्लैक कर दिया है। जो थोड़ा क्या है कि थोड़े लो विजन यानी कम पार्शली लोग होते हैं, उनको थोड़ा ब्लैक में देखने में आसानी होती है ना, तो मैंने इसको ब्लैक कर दिया है। blank blank तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है। अब जैसा कि मैंने अभी बताया, होम टैब हमारा कंप्लीट हो चुका है। होम टैब के अंदर जो 5 ऑप्शंस थे वो सारे हमने, क्लिक बोर्ड सब मेन्यू, फॉन्ट सब मेन्यू, पैराग्राफ सब मेन्यू, और 4 पे स्टाइल, 5 पर क्या था, एडिटिंग सब मेन्यू। तो ये पांचों कंप्लीट हो चुका है। अब हम होम टैब कंप्लीट करके इंसर्ट टैब में आ रहे हैं। हालांकि इंसर्ट टैब में हमने टेबल बनाना सीख लिया है, लेकिन आज मैं कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं शुरू से आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो इंसर्ट टैब में हम जाते हैं। ribbon virtual ribbons blank escape leaving screen refreshed virtual ribbons home tab ठीक है। होम टैब पे हम आकर के इंसर्ट टैब पे जाने के लिए क्या करेंगे, या तो हम टैब की प्रेस करेंगे या फिर राइट एरो बटन दबा देंगे। तो राइट एरो से भी आप जा सकते हैं। insert tab इंसर्ट टैब पे हम आ चुके हैं। डाउन एरो करेंगे, टेबल सब मेन्यू पे जाएंगे। lower ribbon pages sub menu इसको एक बार अभी छोड़ दीजिए। table sub menu टेबल सब मेन्यू, टेबल सब मेन्यू पे एंटर करेंगे। enter table button drop down grid as pop up एंटर करने के बाद टेबल ड्रॉप डाउन मेन्यू ये आया है, इसको भी अपने को ओपन करना है। enter lower ribbon table group 1x1 table button alt followed by n t अब यहाँ से आपके सामने कॉलम एंड रोज चूज करने का ऑप्शन है। तो लेकिन कल मैंने आपको समझाया था, बताया था कि दृष्टिबाधितों को इंसर्ट टेबल डॉट 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 से ही टेबल बनाना चाहिए, यहाँ से नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। सर इंसर्ट टेबल में कैसे जाएंगे अपन? इंसर्ट बस क्या अभी दबाए थे तुमने? अभी वही बता रहा हूँ आपको। अभी यहाँ पर से अपने को कुछ नहीं करना है। डाउन एरो या अप एरो से आपको इंसर्ट डॉट 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 पे जाना है, ठीक है। जाते हैं अभी, डाउन एरो से चले जाते हैं। 1x 1x 1x8 menu insert table dot आ गया इंसर्ट टेबल डॉट डॉट डॉट, ठीक है।
देखिए वापस सुन लीजिए, Dot. Insert table dot dot dot. इंसर्ट टेबल डॉट डॉट डॉट, इस पे हम एंटर करेंगे। Menu. Insert table dialog. Table size. Number of columns. Edit spin box. 5. To set the value, use the arrow keys. Alt C. ये बोल रहा है नंबर ऑफ कॉलम, यानी कॉलम की संख्या 5 है। नंबर ऑफ कॉलम 5, यानी कॉलम की संख्या 5 है। अब कॉलम क्या चीज़ है वो कल हमने डिस्कस किया था। वैसे तो कॉलम आपके होते हैं लेफ्ट से राइट, यानी लेफ्ट में एक डब्बा है, एक सेल है, ठीक है, और फिर थोड़ा और राइट में जाओगे तो फिर एक और दूसरा सेल आएगा, तो दूसरा कॉलम कहलाएगा। फिर और थोड़ा आगे खिसकोगे, यानी जर्मन स्लेट की तरह मान लो। जैसे जर्मन स्लेट में हम राइट से लिखते हैं ना, तो पहला सेल पहला कॉलम, दूसरा सेल लेफ्ट में जा रहा है। अब लेफ्ट में जा रहे हैं क्योंकि जर्मन में हम राइट से लिखते हैं ना, इसलिए तो पहला सेल पहला कॉलम, दूसरा सेल दूसरा कॉलम, तीसरा सेल तीसरा कॉलम, चौथा सेल चौथा कॉलम, पांचवा सेल पांचवा कॉलम, यानी राइट टू लेफ्ट गए हम जर्मन स्लेट में। क्यों? क्योंकि हम राइट से लिखते हैं। तो आप लेकिन नॉर्मली आप जहन में ये बिठा के रखें, आप जर्मन को भी बोले आप लेफ्ट से राइट मान सकते हैं कि लेफ्ट से राइट आप 5 सेल ले रहे हैं तो 5 कॉलम है। लेकिन अब जर्मन का तो स्लेट का जो सेल है वो तो एक छोटा होता है, उसमें तो एक ही अक्षर आ सकता है ब्रेल का। लेकिन जो नॉर्मल जो ये सेल है, ये कॉलम है, इसके अंदर आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। आप शब्द भी लिख सकते, पूरा शब्द लिखें, पूरा सेंटेंस लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये है कॉलम। अच्छा, अब रोज़ क्या होती है? रोज़ जर्मन की जैसे लाइन होते हैं ना, जैसे अब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, पहली लाइन कंप्लीट करी, फिर दूसरी नीचे वाली में आ गए, ये होगी सेकंड रो, या फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी में आ गए, नीचे जा रहे हैं हम ऊपर से नीचे। पहले हम लेफ्ट में जा रहे थे, राइट से लेफ्ट में, जर्मन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, जर्मन स्लेट। तो इस तरह से आप लोगों को ये कॉलम और रोज़ का जो है फंडा वो समझ लेना चाहिए। अब इसने बोला है नंबर ऑफ कॉलम 5, तो कॉलम यहाँ पर 5 है, लेकिन अभी 5 की आवश्यकता है कि अपने को, चलो 5 ही ले लेते हैं हम, ठीक है। आज चलो 4 ले लेते हैं, चलो छोड़िए 4। अब कॉलम चूज कैसे करेंगे आप? डाउन एरो अप एरो से आप घटा बढ़ा सकते हैं इनकी संख्या। अब 4 चूज कर लिए, अब टेब प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? टेब। Number of rows, edit spin box 2 to set the देखो नंबर ऑफ रोज, ठीक है, 2 है, यानी 2 का मतलब क्या हो गया? रोज का मतलब एक लाइन समझ सकते हैं आप, ठीक है। कॉलम एंड रोज दोनों मिलकर के बनाते हैं एक सेल। कल भी मैंने बताया था, एक पेपर का उदाहरण दिया था। पेपर में अगर आप खाली पेपर में, आप थोड़ा एक कल्पना कीजिए, खाली पेपर में अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है तो जैसे लेफ्ट से राइट में आप कुछ जगह जगह छोड़ करके पूरे पेपर में लाइनें खींच दो, ठीक है। एक तो लेफ्ट से राइट लाइनें खींच दी, ठीक है, ये तो एक प्रकार से रोज की तरह हो गई, लाइन की तरह हो गया। अब ऊपर से भी नीचे की तरफ लाइनें खींच दो, कुछ जगह छोड़ छोड़ के डब्बे बना दो कुल मिला के, तो ये हो गया पूरा सेल बन गए। सेल का मतलब खाने बन गए, ठीक है, खाने बन गए ना। इसी तरह जर्मन स्लेट तो बिल्कुल खानों में बनी होती है, उसको रोज एंड कॉलम, तो रोज एंड कॉलम मिलकर के क्या बनाते हैं? सेल्स बनाते हैं, यानी डब्बे, खाना बनाते हैं, तो उसमें हम डाटा फिल करते हैं। तो रोज यहाँ पर कितनी है? 2 है, बाय डिफॉल्ट 2 है, यानी 2 लाइनें हैं, ठीक है। तो 2 हमारी आवश्यकता तो ज़्यादा हो सकती है, चलो 5 ले लेते हैं, 3, 4, कोई दिक्कत नहीं है, चलो 4 ही ले लेते हैं अभी। टेप प्रेस करेंगे। fixed column width, radio button checked. To change the selection, press up or down arrow. ये रेडियो बटन है, ये फिक्स कॉलम विड्थ। तो फिक्स कॉलम विड्थ का मतलब हो गया कॉलम का जो साइज है बिल्कुल फिक्स रहेगा, घटे बढ़ेगा नहीं। इसलिए ये दृष्टिबाधितों के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। नॉर्मल के लिए तो फिर भी अपनी डाटा के अनुसार वो चूज़ कर सकते हैं, उनको पता चल जाएगा डाटा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो मतलब ओवरलैप हो रहा है तो पता चल जाएगा। लेकिन हमें पता नहीं चलेगा, डाटा हो सकता है हमारा बड़ा हुआ,
सेल छोटा हुआ तो गड़बड़ी हो गई। तो हमें क्या करना चाहिए, हम डाउन एरो अप एरो से क्या करेंगे, ऑटो फिट टू कंटेंट विकल्प का चयन करेंगे। Auto fit the window radio. Fix to change the selection. Fix to change the. Auto fit the contents radio button checked to change the selection. Press up. ये वाला विकल्प हमें चूज करना चाहिए, ऑटो फिट टू कंटेंट, यानी स्वतः ही जो विषय वस्तु है वो बिल्कुल फिक्स हो जाए। ठीक है, यानी सेल उसी विषय वस्तु के अनुसार ही छोटा बड़ा हो जाए। अच्छा, आगे चलते हैं, टैब प्रेस करेंगे। Remember dimensions for new tables checkbox not checked. To check press space. चलो इसको छोड़ दीजिए, टैब प्रेस करेंगे। OK button to act. ओके, तो ओके कर लेते हैं हम, टेबल हमारी क्रिएट हो जाएगी। Table 1, uniform table, blank, row 1 to 4, column 1 to 4, edit. देखो टेबल हमारी बन चुकी है। आप लोगों ने अगर ध्यान से सुना होगा तो उसने बोला कॉलम 104 रोज 104, यानी कॉलम भी 4 है और रोज भी हमारे सामने 4 है। कल हमने डाटा फिल करके दिखाया था आपको, आज भी हम एक बार जल्दी से कुछ ना कुछ डाटा इसमें डाल ही लेते हैं। पहले देखो मूव कैसे करेंगे आप अलग अलग कॉलम पे। कॉलम पे आपको मूव करने के लिए टैब शिफ्ट टैब का यूज़ करना चाहिए। और वैसे अगर आप कोई डाटा फिल कर रहे हैं तो आपको वैसे ज़्यादातर टैब की ही आवश्यकता पड़ेगी। क्या पड़ेगी? टैब की ही आवश्यकता पड़ेगी। टैब बटन से आप अभी बताता हूँ। और एरो कीज़ तो है ही ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने के लिए, ठीक है, लेकिन हर जगह आप लेफ़्ट एरो राइट एरो से अलग अलग कॉलम पे मूव नहीं कर सकते। वहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, टेबल पे मूव करने के लिए आपको कॉलम पे मूव करना है, यानी लेफ़्ट से राइट में जाते रहना है तो आप टैब, और पीछे जाना है तो शिफ्ट टैब, और ऊपर नीचे की तरफ मूव करना है यानी अलग अलग रोज़ पे मूव करना है तो क्या करेंगे, अप एरो डाउन एरो का यूज़ करेंगे। और खाली कॉलम पे तो लेफ़्ट एरो राइट एरो भी सिंपल काम करते हैं, लेकिन अगर कोई डाटा फिल हो रखा है तो लेफ़्ट एरो राइट एरो क्या करते हैं, वो उसके जो किसी कॉलम किसी सेल पे होंगे ना, सेल की बात करूँ तो मतलब कोई भी खाना हो सकता है, ठीक है। तो फिर पहले हम डाटा फिल करते हैं फिर बात करते हैं। Blank. Blank. Column 1 to 4. Blank. कॉलम 104, तो इसमें हम वही कल की तरह ही डाटा फिल कर देते हैं। नेम ऑफ द स्टूडेंट ऐसा ही डाल देते हैं आज भी। Name. Name. Of. The. Student. नेम ऑफ द स्टूडेंट पहले कॉलम में हमने भर दिया है हेडिंग के रूप में, ठीक है। टैब प्रेस करेंगे। Student. Blank. Column 2 of 4. कॉलम 204, यानी हम टू नंबर पे कॉलम पे आ गए, ठीक है। 204 बोल रहा है, यानी 2 नंबर पे कॉलम पे हैं हम। तो यहाँ क्या डालेंगे हम, यहाँ चलो इसकी एज डाल देते हैं आज। चलो पहले जेंडर डाल देते हैं फिर एज डाल देंगे। Gender. जेंडर, Gender. Blank. Column 3 of 4. एज, ठीक है। टैब प्रेस करेंगे। H. Blank. Column 4 of 4. कॉलम 4 ऑफ 4, यानी हम 3 कॉलम हेडिंग के रूप में भर के चौथे कॉलम पे आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या फिल करेंगे, क्लास फिल कर देते हैं, CLASS. ठीक है। अब हम नेम के नीचे नेम लिखेंगे, जेंडर के नीचे उसका जेंडर लिखेंगे, ठीक है। और क्लास के नीचे क्लासेस आएंगी और एज के नीचे एज आएंगी, ठीक है। टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली अभी चौथे कॉलम पे है हम, तो सेकंड वाली लाइन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पांचवा तो कॉलम है ही नहीं ना अपने पास। अगर पांचवा भी कॉलम होता तो भाई पांचवे पे जाता हो तो, लेकिन पांचवा नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है उसके अगले पे आ जाएगा, नीचे वाले पे, है ना, क्रम से चलेगा वो। टैब प्रेस करेंगे।
Class blank. Row 2 of 4. Column 1 of 4. अब मुझे कैसे पता चला कि ये नाम के नीचे वाले कॉलम पे ही आ चुका है? यानी कहने का मतलब ये है कि मुझे कैसे पता चला कि ये नाम वाले कॉलम पर ही है। यानी जो हेडिंग मैंने नेम ऑफ द स्टूडेंट डाली थी उसके आगे वाला ही खाना है, ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मुझे ऐसे पता चला, इसने बोला कॉलम 1 ऑफ 4 यानी कॉलम है आपका पहला। फिर इसने बोला रो 2 ऑफ 4 यानी रो है आपकी दूसरी लाइन है, पहला कॉलम है। इसका मतलब मैं समझ गया कि दूसरी लाइन है और पहला कॉलम है, तो वो नेम ऑफ द स्टूडेंट के नीचे वाला ही खाना है जो खाली पड़ा है। अगर ये बोलता कि कॉलम 104 रो 104 तो मैं ये समझता कि मैंने पहली रो में तो पहली रो और पहले कॉलम यानी पहले कॉलम में और पहली रो में पहले खाने में तो मैंने नेम ऑफ द स्टूडेंट शब्द लिखा था, तो फिर तो मुझे पता चल जाता। लेकिन अब मुझे यहाँ नाम लिखना है H-A-R-S-H. ये हर्ष मैंने लिखा, ठीक है। टैब प्रेस करेंगे क्योंकि टैब प्रेस करने का मतलब ये जो हर्ष नाम लिखा है उसी के आगे वाले सेल पे वो जंप करेगा, ठीक है, यानी अगले कॉलम पे ही चलेगा। Harsh. Blank. Column 2 of 4. अब कॉलम 204 को दूसरे कॉलम में हमने हेडिंग के रूप में क्या डाला था? जेंडर। तो जेंडर हम यहाँ लिखेंगे मेल। M-A-L-E. Male. Blank. Column 3 of 4. अब ये क्या है? कॉलम 304। 3 में क्या डाला था हमने हेडिंग के रूप में? एज। एज क्या करेंगे? 15। 1. 5. ठीक है, टैब प्रेस करेंगे। 15. Blank. Column 4 of 4. कॉलम 4 ऑफ 4, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या डाला था? क्लास डाल देते हैं, चलो जो भी क्लास है 9। 9. ठीक है, ये पूरा एक व्यक्ति का डाटा फिल हो चुका है, ठीक है। यानी नेम के नीचे नेम हर्ष आ गया है, जेंडर के नीचे मेल और एज के नीचे उसकी एज डाल दी है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया? क्लास के नीचे उसकी क्लास जो भी थी उसको हमने डाल दिया है। Class 9. Harsh male 15 9. ठीक है, अब मैं आपको शॉर्टकट तरीके तो बाद में बताऊंगा कि आप कैसे पता करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं बदी पहले डाटा फिल कर देते हैं। अब मैं टैब प्रेस करेंगे, भाई कॉलम लास्ट था तो ऑटोमेटिकली वो अगली लाइन में जंप कर जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टैब प्रेस करेंगे, Blank. Row 3 of 4. Column 1 of 4. ठीक है, रो 304 यानी तीसरी लाइन है और कॉलम 104। अब नेम पे आ गए हैं। A-N-J-A-L-I. अंजलि Anjali. Blank. Column 2 of 4. फीमेल। अब टू को दूसरे कॉलम पे आ गया, मैं टैब प्रेस करके फीमेल F-E-M-A-L-E. फीमेल Female. Blank. Column 3 of 4. कॉलम 304। अब यहाँ क्या डालेंगे? फीमेल डाल दिया। अब उसकी जो एज है एज डाल देते हैं, 1. 9. ठीक है, टैब प्रेस करेंगे। 19. Blank. Column 4 of 4. क्लास डाल देते हैं, चलो 11, 1. ठीक है। 1. ये हो गया आपका अंजलि का डाटा पूरा फिल हो गया है। टैब प्रेस करेंगे। 11. Blank. Row 4 of 4. एक ध्यान दीजिए, रो 4 ऑफ 4 यानी 4 ऑफ 4 का मतलब हो गया 4 में से 4, यानी चौथी 4 लाइनें थी हमारे पास, यानी 4 रोज थी, तो हम चौथी पे हैं, बिल्कुल लास्ट है ये। तो अब इसमें भी डाटा फिल कर देते हैं। M-E-N-A. Mina. Blank. Column 2 of 4. अब मीना का फीमेल F-E-M-A-L-E. फीमेल टैब प्रेस करके, Female. Blank. Column 3 of 4. ये तो अपने को इतना तो याद ही रहता है कि भाई कौन से कॉलम में क्या डला हुआ है। हेडिंग के रूप में इतना ज़्यादा डाटा नहीं होता तो पता रहता है, ठीक है। एज इसकी डाल देते हैं, चलो 1. 5. ठीक है, टैब प्रेस करेंगे। 15. Blank. Column 4 of 4. Last cell in table. Warning. Pressing tab here adds an extra row. इसने चेतावनी दे दी है अपने को, ठीक है। 8. 8वीं क्लास, ठीक है। अब हमने पूरा डाटा फिल कर दिया है।
4 कॉलम थे लेफ्ट से राइट, 4 क्या थे, 4 रोज थी, यानी 4 लाइनें थी। कॉलम आपके देखो, वैसे कॉलम कैसे होते हैं, जैसे नेम वाला कॉलम है, नेम ऑफ द स्टूडेंट मैंने लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर जर्मन स्लेट में आपने हेडिंग डाल दी, बिल्कुल राइट में शुरुआत में डाल दी नेम, NAME, तो अब आपने क्या किया, मान लीजिए वही टेबल है एक बार के लिए, तो नेम लिखने के नीचे, अब नेम जो शब्द लिखा है ना हेडिंग के रूप में, उसी के नीचे आपके सारे नाम लिखेंगे, आप उसी के नीचे लिखते जाएंगे जो भी है, मीना, अंजलि, ठीक है, हर्ष, जो भी नाम है उसके नीचे, नाम के नीचे ही नाम आएंगे सारे। इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा कॉलम था नाम का, नीचे से लेकर ऊपर तक या फिर ऊपर से लेकर नीचे तक सारा नाम का पूरा कॉलम है, ठीक है। अब आप आ जाइए थोड़ा सा नेम के आगे एक और हेडिंग डाल देंगे आप, ठीक है, हेडिंग डालेंगे कुछ सेल छोड़ के, तो जेंडर डाल देंगे। अब नाम के आगे डिसाइड कर लीजिए, अगर कोई लड़की का नाम है तो उसके आगे फीमेल लिख दीजिए, ठीक है, और अगर कोई लड़के बॉयज़ है तो मेल, तो इस तरह से आप उनके नीचे मेल फीमेल भी कर देंगे। इसी तरह का आगे खिसकेंगे थोड़ा सा, नेम के आगे हमने अगला हेडिंग क्या डाला, जेंडर, जेंडर के नीचे सारे जेंडर कर दिए, मेल फीमेल। उसके बाद हमने थोड़ा सा आगे चल कर के क्लास या एज, जो भी हेडिंग डाली उसके नीचे एज लिख दी सबकी, और फिर उसके आगे क्लास लिख दी सबकी। तो इस प्रकार आपका ये टेबल बन के तैयार हो गया। अब आपके मन में कुछ चीज़ें ये उठनी चाहिए, पहले मैं वो नई चीज़ें बता दूँ। अब आपको लगता है कि मुझे नेम, जेंडर, एज और क्लास के साथ साथ, उदाहरण के लिए मान लीजिए मुझे सेक्शन भी लिखना है, किसी का ABCD कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए मुझे एक और कॉलम चाहिए। भाई हर स्टूडेंट के आगे सेक्शन होना चाहिए उसका, ठीक है। क्लास तो हमें पता चल गई, अब सेक्शन क्या है, ज़्यादा स्टूडेंट है तो भाई हमें क्या किया, हमें एक और कॉलम की आवश्यकता पड़ गई। अब आप कहेंगे कॉलम की पढ़िए, रोज़ की पढ़िए, ये कैसे पता चलेगा। रोज़ की ज़रूरत पड़ती तो वो तो फिर आपको नीचे पड़ती, वो तो आपकी क्रिएट हो सकती है अभी भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, किसी ने अनम्यूट किया है, किसी का कोई सवाल है क्या अभी? किसने अनम्यूट 11, row 3 अनम्यूट of किया है? 4. 11. म्यूट कर लीजिए प्लीज़, अगर किसी का सवाल नहीं है तो। ठीक है, तो अब हम आपको रोज़ एंड कॉलम ऐड करना सिखाएंगे, ठीक है, यानी इंसर्ट करना सिखाएंगे। अब हमने पहले कॉलम हमने 4 लिए थे, अब हम 5 लेंगे, ठीक है। 5वां कॉलम ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले तो हम ऐड करेंगे कहाँ करेंगे, स्वाभाविक सी बात है, जो हमने लास्ट हमारी हेडिंग थी क्लास के आगे कर देंगे। अब क्लास के आगे ऐड करने के लिए हमें कर्सर हमारा क्लास पे ले जाना पड़ेगा, क्लास जो हेडिंग डली हुई है ना उस पे जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। Space. 19. Female, column 2 of 4. Male, row 2 of 4. Gender, row 1 of 4. Gender. जेंडर हेडिंग आ गई, E. Echo. Age selected, column 3 of 4. Class selected, column 4 of 4. Age. Class selected, column 4 of 4. ठीक है। अब क्लास पे रहते हुए हम क्लास के आगे एक नया कॉलम इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट का मतलब हम एक नया कॉलम बनाएंगे, लेकर के आएंगे, एक नया कॉलम तैयार करते हैं, ठीक है। अब नया कॉलम लेके कैसे आएंगे, आपका इसके ऊपर कर्सर रहते हुए, यानी जिस कॉलम के पास में
आप कॉलम बनाना चाहते हैं उस कॉलम के ऊपर आपका कर्सर होना चाहिए। क्लास के राइट लेफ्ट में बनाना है तो क्लास पे आपका कर्सर होना चाहिए। अगर नेम ऑफ द स्टूडेंट कॉलम के पास में हमें बनाना होता तो उस पर हमारा कर्सर होना चाहिए था। तो वहाँ भी हम बना के दिखा देंगे। अभी पहले क्लास पे बनाएंगे। क्लास के पास में बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम एप्लीकेशन मेन्यू में जाएंगे, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाएंगे। कैसे जाएंगे, शिफ्ट प्लस F10 से, या फिर अगर आपके कीबोर्ड में एप्लीकेशन बटन है तो उससे जाएंगे। ठीक है, Applications menu cut to move through items. Press up or down it. अब डाउन एरो से हम ढूंढते हैं Copy. कट कॉपी, Insert sub menu. इंसर्ट सब मेन्यू, ये आपको ढूंढना है। क्या ढूंढना है, इंसर्ट सब मेन्यू। इंसर्ट का मतलब होता है लाना या फिर ऐड करना, शामिल करना, जोड़ना। ठीक है, ये चीज़ें होती है इंसर्ट का मतलब। तो ये सब मेन्यू है, आप इसको ओपन करेंगे। Insert columns to the left. अभी ये देखो, ध्यान से सुनना, ये क्या बोल रहा है। Insert columns to the left. ये बोल रहा है इंसर्ट कॉलम द लेफ्ट, यानी ये जो कॉलम बनेगा ना, ये क्लास के लेफ्ट में बनेगा। क्लास जो कॉलम है ना, क्लास हेडिंग डली हुई है ना हमारी, उसके लेफ्ट साइड में बनेगा। आगे चलते हैं, डाउन एरो करेंगे। Insert columns to the right. अब ये बोल रहा है इंसर्ट कॉलम द राइट, यानी क्या आप क्लास के राइट हैंड साइड में कॉलम, खाली कॉलम लेना चाहते हैं, या फिर आप क्लास के लेफ्ट में खाली कॉलम लेना चाहते हैं। ठीक है, तो सेक्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सेक्शन क्लास से पहले होना चाहिए। भाई सेक्शन ए फिर क्लास एस, तो हम ऐसा करेंगे तो क्लास से पहले सेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, यानी लेफ्ट में हम इंसर्ट कर लेते हैं। लेकिन पहले मैं आपको पूरे ऑप्शन सुना दूंगा। चलो पहले हम कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, Insert columns to the left. ठीक है, लेफ्ट में हम इंसर्ट करेंगे, एंटर करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एंटर करना आपको लेफ्ट इंसर्ट पे। Leaving menus. Edit. अब चेक करते हैं कॉलम बने नहीं बने और कितने आए। Out of table. Blank. Table 1. Uniform take. Blank. 9. Row 2 of 4. Class. Row 1 of 4. Class. 9. 1 1. Row 3 of 4. 8. Row 4 of 4. 1 1. 9. Row 2 of 4. Class. Row 1 of 4. Class. क्लास, देखो क्लास पे हम आ चुके हैं। शिफ्ट टैप करेंगे पीछे जाने के लिए। Blank. Column 4 of 5. देखिए, कॉलम पहले 404 बोल रहा था, लेकिन अब कॉलम 405 बोल रहा है, लेकिन 4 नंबर का खाली है। अब पहले 4 नंबर जो कॉलम था उस पर क्या हेडिंग डली थी, क्लास, तो उसके नीचे सारी क्लासेस थी। ठीक है, लेकिन हमने सेक्शन के लिए एक क्लास के पास में लेफ्ट साइड में एक नया कॉलम बना लिया है। तो अब हम इसमें सेक्शन लिख देते हैं। ठीक है, SECTION. सेक्शन। सेक्शन के बाद अब आपको टैब प्रेस नहीं करना है, सेक्शन के नीचे ही सेक्शन डलेंगे, तो डाउन एरो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सेक्शन के नीचे वाली, अब अगली रो पे जाना है आपको, तो डाउन एरो करो, आप टैब प्रेस मत करो। ठीक है, क्योंकि टैब प्रेस करेंगे तो क्लास पे चला जाएगा ना कर्सर आपका, क्योंकि क्लास है उसके आगे वाला कॉलम। टैब प्रेस करके देखते हैं अभी एक बार। Section. Class. Selected. देख लो क्लास पे आ गया, लेकिन क्लास पे तो हमें कुछ नहीं करना है, तो बहुत टाइम लग जाएगा। पीछे जाएंगे शिफ्ट टैब से, Section. Selected. Column 4 of 5. कॉलम सेक्शन। ठीक है, सेक्शन पे रहते हुए डाउन एरो करेंगे। Blank. Row 2 of 4. Blank. सेकंड रो आ गई है, और कॉलम तो अपना 4 ही रहेगा क्योंकि उसी पे मूव कर रहे हैं हम। ऊपर से नीचे तक पूरा खंबे की तरह कॉलम बना हुआ है। ठीक है, तो अब सेक्शन क्या डालें इसमें, चलो इसका ए डाल देते हैं। A. ठीक है, डाउन एरो करेंगे फिर, Blank. Row 3 of 4. Blank. अब इसका सेक्शन चलो सी होगा तो सी डाल देते हैं। C. ठीक है, डाउन एरो करेंगे, Blank. Row 4 of 4. Blank. रो 4 ऑफ 4, इसमें चलो डी डाल देते हैं। D. अब रो 4 ऑफ 4 बोल रहा है, इसका मतलब अगली लाइन तो अपने पास है ही नहीं। तो लाइन बाई चांस मुझे लगता है एक और स्टूडेंट का डाटा मुझे ऐड करना है, मेरे को बाद में ध्यान आया, तो एक और लाइन मुझे, यानी एक रो ऐड करनी पड़ेगी। जैसे हमने कॉलम इंसर्ट किया था उसी प्रकार हम रोज़ भी ऐड कर सकते हैं। वैसे कल हमने एक तरीका भी बताया था, वैसे आपको लास्ट सेल पे आने के बाद अगर आप टैब प्रेस करते हैं
तो आपकी नई लाइन भी अपने आप क्रिएट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्ट सेल पे आने के बाद अभी दिखाता हूँ लास्ट नाम क्या है मेरा, Out of table. Bottom of file. Table 1. Uniform table. Mina. Row 4 of 4. अभी लास्ट जो स्टूडेंट था अपना मीना है, टैब प्रेस करेंगे मीना का डाटा चेक करने के लिए। Females. मैं फीमेल है, 15. 15 एज की एज है, ठीक है। अभी आपके मन में कुछ सवाल तैयार हो जाने चाहिए वैसे। टैब प्रेस करेंगे अभी। D. Selected. Column 4 of अब डी क्या है, इसका सेक्शन है डी, तो ठीक है। टैब प्रेस करेंगे। 8. Selected. Column 5 of 5. Last cell in table. Warning. Pressing tab here adds an extra row. अब इसने पहले तो क्लास बताई कि 8, ठीक है। उसके बाद इसने बताया कि लास्ट सेल है, तो अगली रो ऐड करने के लिए आप एक बार टैब प्रेस करें। तो अगर हम यहाँ टैब प्रेस करते हैं तो एक लाइन ऐड हो जाएगी। तो टैब प्रेस करते हैं, फिर स्टूडेंट का डाटा डालेंगे हम, ठीक है। Table 1. Uniform table. Blank. Row 5 of 5. रो 5 ऑफ 5, तो हम इस पे भी डाटा डाल देते हैं जल्दी से। H. I. M. A. N. S. H. U. Himanshu. Blank. Column 2 of 5. कॉलम 2 ऑफ 5। अब मेल। E. Male. Blank. Column 3 of 5. अब अगले पे क्या था, एज, चलो इनकी डाल देते हैं एज। 2. 3. टैब प्रेस करेंगे। 23. Blank. Column 4 of 5. कॉलम 4 ऑफ 5। अब मुझे पता है कि कॉलम 4 में सेक्शन हमने डाला था, तो सेक्शन इनका डाल देते हैं, बी डाल देते हैं, चलो B. ठीक है। टैब प्रेस करेंगे। Blank. Column 5 of 5. Last cell in table. Warning. Pressing tab here adds an extra row. फिर इसने वही बात बोली कि लास्ट कॉलम है, लास्ट सेल है, क्या आप और एक्स्ट्रा रो ऐड करना चाहते हैं? अगर ऐड करना चाहते हैं तो टैब प्रेस करें। तो हमें फिलहाल तो अब ऐड नहीं करना है, बस अपना डाटा फिल कर देते हैं। लास्ट कॉलम किस चीज़ का था, क्लास का, तो क्लास में हम डाल देते हैं 12, 1. 2. ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब इस तरह से अगर आपको लास्ट में रोज़ क्रिएट करनी होंगी तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें तो। लेकिन अगर आपको बीच में करनी पड़ गई तो क्या करेंगे फिर आप? मान लीजिए हम आ जाते हैं, अभी आ जाते हैं, रुको। Beginning of table. Name of the नेम ऑफ द स्टूडेंट, इसके नीचे किसका नाम है देखते हैं। Harsh. Row 2 of 5. Harsh. Harsh. अब मुझे हर्ष से पहले किसी और स्टूडेंट को ऐड करना है, ठीक है, या फिर हर्ष के नीचे मान लो या कहीं भी मान लो। कुल मिला के मुझे हर्ष के पास में ही एक नए स्टूडेंट का डाटा ऐड करना है। तो मुझे तो स्वाभाविक सी बात है, हर्ष का नीचे एक स्टूडेंट का डाटा ऐड करना, पूरा ही डाटा ऐड करना है, नाम, जेंडर, एज, सेक्शन, क्लास, पूरा डाटा ऐड करना। तो ऐसे इसका मतलब तो कॉमन सेंस की बात है, एक पूरी लाइन लेनी पड़ेगी। पूरी लाइन का मतलब क्या हो गया, रो लेनी पड़ेगी, पूरी रो लेनी पड़ेगी, ठीक है। हमने पहले जब सेक्शन डालना था तो उस समय कॉलम क्यों लिया था? क्योंकि भाई सारे स्टूडेंट का तो डाटा कंप्लीट था हमारे पास, बस हमने सेक्शन नहीं डाला था। सेक्शन नहीं डाला था इसलिए कॉलम लिया, बाकी नाम वाम तो हमको डालने ही नहीं थे ना। लेकिन अब तो हमें नाम भी डालना है, सब कुछ डालना है, एक स्टूडेंट का पूरा ही डाटा डालना है। तो हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है, रो इंसर्ट करना है। रो का मतलब एक लाइन से मान सकते हो आप, ठीक है। तो ठीक है, कॉलम की संख्या नहीं बढ़ेगी, बस लाइन की संख्या बढ़ेगी। अब क्या करेंगे हम, हर्ष पे कर्सर रख के आप वही शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करके एप्लीकेशन मेन्यू में जाएंगे। Applications menu. Cut unavailable. Copy and insert sub menu. आप डाउन एरो से इंसर्ट सब मेन्यू पे आएंगे, फिर एंटर करेंगे। Insert columns to the left. इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, कॉलम ये बताया ही था मैंने, लेफ्ट में इंसर्ट करना है। Insert columns to the right. ये बोल रहा है राइट में कॉलम इंसर्ट करना हो तो यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैंने अभी बताया था इंसर्ट करके। डाउन एरो करेंगे, Insert rows above. इंसर्ट रोज टू द अबव, यानी ये जो लाइन है ये रोज है, ये अबव का मतलब क्या होता है, ऊपर।
अबव का मतलब होता है ऊपर, यानी जो आपका कर्सर है, कर्सर कहाँ है, हर्ष जो स्टूडेंट है आपका उसके ऊपर है। तो ये अगर आप इस पे अबव पे एंटर कर देंगे तो हर्ष के ऊपर एक नई लाइन बन जाएगी। ठीक है, और डाउन एरो करके देखते हैं फिर क्या आता है। Insert rows below. इंसर्ट रोज टू द बिलो। बिलो का मतलब क्या होता है, नीचे। अबव का मतलब ऊपर। बस शब्दों को पकड़ लीजिए। अब यहाँ पर अगर आप एंटर करेंगे तो क्या होगा, हर्ष के नीचे एक नई लाइन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमें कहाँ करना है, चलो हर्ष के ऊपर ही करते हैं। अप एरो करेंगे, वापस अबव पे जाएंगे। Insert rows above. ठीक है, एंटर करेंगे। Leaving menus. Edit. अब देख लो, ये लाइन पूरी आपकी क्रिएट हो चुकी है, नई, बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है। इसमें हमें डाटा फिल करना है। Harsh. Blank. Row 2 of 6. Blank. अब देखो, ऊपर अप एरो करेंगे। Name of the student. Row 1 of Name- 6. Name of the student. नेम ऑफ द स्टूडेंट, डाउन एरो करेंगे। Blank. Row 2 of 6. देखो यहाँ पर Blank. पहले हर्ष का नाम था, लेकिन वो नीचे खिसक गया और नई लाइन बन चुकी है। लाइन नई रोज हमने क्रिएट कर ली है। अभी इसमें हम डाटा फिल करते हैं। A. N. A. M. I. K. A. Anamika. Blank. Column 2 of F. E. M. A. L. E. फीमेल, टैप 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 प्रेस करके मैं डाटा फिल कर रहा हूँ इसका। अनामिका लिखा मैंने, फिर टैप प्रेस किया। ठीक है, Female. Blank. Column 3 of 5. टैप प्रेस करके मैंने फीमेल भी लिख दिया। अब अगला कॉलम किस चीज़ का था, एज का था ना। ठीक है, एज इसकी लिख देते हैं। 2. 2. ठीक है, 22। टैप प्रेस करेंगे। 22. Blank. Column 4 of 5. कॉलम 4 और 5। कॉलम 4 में क्या होता है, सेक्शन की हेडिंग डली हुई है। ठीक है, तो सेक्शन की हेडिंग डली है तो इसका डी डाल देते हैं। चलो, D. टैप प्रेस करेंगे। Blank. Column 5 of 5. लास्ट कॉलम है, इसमें हम क्या डाल देंगे, इसकी क्लास। चलो 12 डाल। 1. 2. तो इस प्रकार आप कॉलम्स, रोज इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके मन में कोई सवाल उठा होगा और नहीं उठा होगा तो उठना चाहिए। अब आप लोग एक एक करके इससे संबंधित डिस्कस कर सकते हैं जल्द से जल्द। अगर किसी का कोई सवाल है तो जल्द से जल्द पूछें, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। स्वागत है आप सबका। ना सर, क्वेश्चन तो नहीं समझ में आ गया। हाँ, क्वेश्चन भी होना चाहिए, बिल्कुल। देखता हूँ, देखिए कौन पूछेंगे। सर, अभी तो नहीं है। ठीक है, और कोई पूछिए। अपन इंसर्ट और डाउन एरो करेंगे बाद में, पहले शिफ्ट 10 F10 दबाएंगे। किस लिए सर? जैसे अपन को नई रो बनानी है किसी हाँ। नाम से पहले, हाँ हाँ तो शिफ्ट F10। हाँ, वो तो एप्लीकेशन मेन्यू में जाना, वो तो अपन पहले भी जाते रहे हैं बार बार, उसी तरह से जाते हाँ, हैं। हाँ, उसके बाद क्या करेंगे, इंसर्ट। डाउन एरो करके इंसर्ट सब मेन्यू पे जाना है। अच्छा, इंसर्ट सब मेनू जाना है। इंसर्ट सब मेन्यू और पे फिर जाने, फिर सब मेन्यू पे जाने के बाद एंटर करके वहाँ आप चूज कर लो आपको रोज अबव यानी ऊपर साइड इंसर्ट करनी है या फिर बिलो साइड यानी नीचे साइड इंसर्ट करनी है। जिस पे एंटर करेंगे वो वहीं आपकी ब्लैंक रो आ जाएगी, खाली हो जाएगी, पूरी लाइन हो जाएगी। तो ये दोनों तरीके से कर सकते हैं मतलब अपन। हाँ, ऊपर चाहे आपका मन करे ऊपर बनाना है, ऊपर इंसर्ट करना है खाली उसके नाम के नीचे, नीचे करना तो नीचे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और किसी का कोई सवाल है? शिव कुमार जी को तो ये चीज़ें आती होंगी डेफिनेटली, सब कुछ। जी, जैसे एक्सेल में रो हेडर कॉलम हेडर होता है, इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन होता है? हाँ, वो तो होता ही है, खैर वो तो बाद की बात है, क्योंकि जो लोग अभी बिगिनर्स हैं उनको नहीं सर, मुझे शुरुआती लगा कि स्तर पर ये केवल एक्सेल का फीचर है। नहीं, एक्चुअली में वो जो होता है ना, वो बाई जी चांस जैसे आपकी टेबल बहुत बड़ी है, टेबल आपकी मान लीजिए जैसे बैंकों का डाटा आता है, 100-200 लोगों का, हज़ारों का भी आता है, तो जी वहाँ जी पर क्या होता है, हर पेज पे हेडिंग रिपीट होती है। भाई हेडिंग रिपीट नहीं होगी तो आप तो भूल जाएंगे लास्ट
कोई 1000 कोई 100 नंबर पेज पे होगा, तो उसको क्या पता कि कौन से हेडिंग में क्या डला हुआ है। तो बिल्कुल, इसलिए ये तो लिमिटेड कॉलम रहा है। हेडिंग रिपीट होती है वो। जैसे ही अभी हमने स्टूडेंट का क्या डाला, नेम ऑफ द स्टूडेंट और जेंडर, एज, सेक्शन और क्लास। अगर ये हज़ारों स्टूडेंट का डाटा होता तो हम इस पर सेट कर देते कि हर पेज पे ये हेडिंग रिपीट होनी चाहिए। तो ऐसा कर सकते हैं, वो बाद में बता देंगे। हाँ, लेकिन ये आप ध्यान अच्छा रखना। हाँ। अच्छा, अपन ने जैसे एक स्टूडेंट का पहले डाला है कोई भी डाटा, हम्म। वैसे अगर 4-5 स्टूडेंट का डालना हो पहले। हाँ तो कोई नहीं सर, इंसर्ट करो इसी तरह से रोज़। अच्छा, इसी तरह से वे करना ऑटोमेटिक नहीं आएगा मतलब? नहीं, ऑटोमेटिक तो कैसे आएगा सर, पहले आपने टेबल बना दिया 4 रोज का। अगर आपको अच्छा अच्छा। नीचे साइड करना है, लास्ट में करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट सेल पे जाओ, टेप प्रेस करो, अपने हाँ। आप नई लाइन बन जाएगी जैसे अभी बताया था। लेकिन अगर आपको हम्म। बीच में क्रिएट करनी है रो, तो फिर तो आपको इंसर्ट अच्छा सब मेन्यू में जाके करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। अब किसी के मन में कोई सवाल नहीं है? चलो ठीक है, अब हम ही बता देते हैं आप लोगों को। आप लोगों के मन में शिव कुमार जी, आपको ध्यान है कि हम पूरे कॉलम को कैसे रीड कर सकते हैं, या फिर पूरी रोज को कैसे पढ़ सकते हैं? शिफ्ट डाउन एरो से? नहीं, नहीं सर, शिफ्ट तो जब भी आप यूज़ करेंगे ना, वो हमेशा हम्म। सेलेक्ट के लिए ही काम होगा। शिफ्ट के साथ अगर आप सब यूज़ करेंगे तो, फिर क्योंकि वो कंट्रोल। हाँ शिव कुमार जी, आप बताइए। नहीं, फिलहाल याद नहीं है। चलो, किसी को भी नहीं है याद? अब आप लोगों के जहन में एक सवाल ये होना चाहिए था कि सर, बाय चांस हमारे तो स्टूडेंट सो भी हुए, तो हमें कैसे याद रहेगा कि हमने कौन से कॉलम में कौन सी हेडिंग डाली थी? भूल जाते हैं कई बार, क्रम याद नहीं रहता है। जेंडर सेकंड वाली में था या तीसरी में था, क्लास कौन से में थी। मान लो 10 कॉलम हुए, किसी का ना आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, क्लास, एज, एड्रेस, फलाना डिगड़ा, सब कुछ हो गया, तो इतने सारे कॉलम बन जाएंगे। तो आपको कैसे याद रहेगा ये? इतना सारा याद नहीं रहता है। तो आप पूरे कॉलम कॉलम को ऊपर से लेकर नीचे तक कैसे रीड कर पाएंगे, ये आपके मन में सवाल उठना चाहिए। और दूसरी बात, पूरी लाइन को कैसे पढ़ सकते हैं आप एक साथ, ये आपके जहन में प्रश्न होना चाहिए। पूरी रो को, यानी जैसे मुझे हिमांशु जो स्टूडेंट है हमारा, उसका पूरा डाटा चेक करना है, यानी पूरी लाइन हिमांशु से लेकर के हिमांशु का पूरा डाटा पढ़ के बता दे मुझे, किसी और का नहीं, बस हिमांशु का बताए। तो फिर वो कैसे पढ़ेंगे? और अगर हमें ये देखना है कि कौन सी क्लास के स्टूडेंट, यानी क्लास के कॉलम पे है हम, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हेडिंग के रूप में क्लास है या जेंडर है? मैंने गलत लिख दिया तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो मैं बताता हूँ अभी आपको ये चीज़। 12. Class. Row 1 of 6. Class. L. Lima. Section 8. Gender. Column 2. Name of the. Out of spelling error. Harsh. Row 3. Anjali. Row 4 of 6. अब जैसे ये अंजलि नाम की जो अपनी स्टूडेंट है, इसका हमें डाटा, एक तो पहले तो हमें ये देखना है नेम ऑफ द स्टूडेंट, यानी सभी स्टूडेंट के नाम हमें इस कर्सर पर रहते हुए ही सुनने हैं। क्या कहा मैंने? अंजलि जो स्टूडेंट है अपनी, इसी के ऊपर रहते हुए, यानी हमें मूव करके नहीं। अब ये सिर्फ डाउन एरो, आप लोग कह सकते हैं कि हम डाउन एरो अप एरो से सुन लेंगे, क्या दिक्कत है? तो वो तो देखते कर सकते हैं, देखो। Harsh. Row 3. हर्ष, Spelling error. Anamika. Row. Out of spelling error. Name of the student. नेम ऑफ द स्टूडेंट पहला हेडिंग है, डाउन एरो करते जाओ। Spelling error. Anamika. Row 2 of 6. Out of spelling error. Harsh. Row. Anjali. Row. Meena. Row. Spelling error. Himanshu. Row. ठीक है, इस तरह से आप डाउन एरो कर करके तो सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको एक साथ सुनना है तो क्या करेंगे आप? एक साथ सुनने के लिए एक कमांड है, उसको बोलते हैं रीड कॉलम कमांड। ठीक है, पूरे कॉलम को आप एक साथ कैसे पढ़ेंगे? क्या? हाँ, म्यूट कर लीजिए आप लोग। देखिए कमांड क्या है, ओल्ड प्लस विंडो
प्लस फुल स्टॉप। Name of the student Anamika Arshanjali Meena Himanshu. देखो पूरा नेम जो कॉलम है ना वही इसने पढ़ के बताया है पूरा। मैं देख रहा हूँ, देखिए ऑल्ट विंडो प्लस फुल स्टॉप दबा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। Name of the student Anamika Arshanjali Meena Himanshu. और पूरे पढ़ दिए ना एक साथ में। इस तरह से आप पूरे नाम भी आप सुन सकते हैं। इसने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा, हेडिंग से लेकर के बिल्कुल लास्ट नाम तक पूरा पढ़ दिया। क्या पढ़ा इसने, कॉलम को पढ़ा। लेकिन अभी मैं कर्सर मेरा कहाँ है, Out of spelling error Meena. Anjali. Row अब जैसे 406. मान लीजिए अंजलि Anjali. पे है। अब मैं चाहता हूँ यार मूव करने से अच्छा है कि मैं अंजलि का डाटा कौन सी क्लास में है, कौन से सेक्शन पे है, क्या है, और तो ये मैं एक बार में ही अपने आप से सुन लूँ। तो ये कैसे कर सकता हूँ मैं, वही आप विंडो ऑल्ट फुल स्टॉप से कॉलम रीड करेंगे, विंडो ऑल्ट प्लस कोमा से रो को रीड करेंगे। करके देखते हैं, ऑल्ट विंडो कोमा, ठीक है। Anjali female 19C11. देख लो अंजलि की पूरी लाइन इसने पढ़ के बता दी, अंजलि फीमेल, ठीक है। और एज इसकी जो भी बताया इसने 22 जो भी बताया, ठीक है। और सेक्शन बताया इसने सी, और इसने बताया उसकी क्लास 1 यानी 11। तो इस तरह से आप रोज़ एंड कॉलम्स को रीड कर सकते हैं, जो कि दृष्टिबाधित के लिए। अब नॉर्मल के सामने तो सारा डाटा बिल्कुल आंखों के सामने है, लेकिन एक ब्लाइंड के लिए बहुत कठिन है, इसलिए वो कहीं मूव किए बगैर आप आसानी से फोन म्यूट रखो भाई। म्यूट रखें क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग में भी डिस्टरबेंस होगा। तो कॉलम को और इनको रीड करने के लिए मैंने आपको कमांड्स बता दी है, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं अपने पास, टाइम देख लेते हैं। 7:31 p.m. चलो आज के लिए तो टाइम हो ही चुका है हमारा। अब आप लोग आमंत्रित हैं, अब जो भी सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो मैं 2 मिनट में आपको, जैसे मैंने कॉलम ऐड करना सिखाया, 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको डिलीट करना भी तुरंत बता देता हूँ, क्योंकि ऐड करना और डिलीट करना एक साथ हो जाएगा तो सही रहेगा। 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। अब मान के चलिए मुझे सेक्शन वाला कॉलम चाहिए ही नहीं, छोड़ो कि फालतू में, छोड़ो हटा देते हैं। सेक्शन वाले कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। Faster. Beginning of table. Name of the student. ठीक है, तो मैं सेक्शन वाले कॉलम पे जाऊँगा। Gender. Age. Section. सेक्शन वाले कॉलम पे गया, अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब एप्लीकेशन लेंगे कैसे, शिफ्ट प्लस 10 F10 मतलब, ठीक है। Applications. Menu. Copy. Delete cells. Insert sub menu. इंसर्ट सब मेन्यू पे तो हम जा करके क्या करते थे, इंसर्ट करते थे यानी ऐड करते थे। अब डिलीट करेंगे, डाउन एरो करेंगे एक बार, Delete cells. डिलीट सेल्स ... अब इस पे एंटर करेंगे। Menu. Delete cells dialog. Shift cells left radio button checked to change. Shift cells up radio button checked. Delete entire row radio button checked to change the selection. ये बोल रहा है थोड़ा 2 बार डाउन एरो नीचे करके आए, तो पहले तो क्या सेल को डिलीट करने का आया था, लेकिन अपने को तो रोज़ और कॉलम ही डिलीट करना है। तो बोल रहा है रो को डिलीट करना है क्या, तो हमें रो को डिलीट नहीं करना। रो को डिलीट करेंगे तो पूरी हेडिंग वाली लाइन ख़त्म ही हो जाएगी, लेकिन सेक्शन वाले कॉलम को ही हटाना। डाउन एरो करेंगे, Delete entire column radio button checked. डिलीट इंटायर कॉलम, ठीक है, इसी को मिटाना है, Shift cells left. Delete entire column radio button checked. ठीक है। इसी पे एंटर कर देता हूँ मैं, ये कॉलम हट जाएगा। Edit. देखते हैं हटा या नहीं। Top of column. 12. Class row 1 of 6. Age column 3 of 4. देख लो, पहले एज और क्लास के बीच में एक सेक्शन का कॉलम था ना, Class selected column 4 of 4. तो इस तरह से आप Column 4 of 4 row 1 of 6. Column 4 of 4 row 1 of 6. आप इस तरह से
सारी चीज़ को पढ़ सकते हैं। Class, column 4 of 4, row 1 of 6. 12, row 2 of आपको मैंने कुछ कमांड बताई, अगर आप सारी डिटेल चेक करना column चाहते 4 of 4, row 2 of हैं कि मुझे कौन से कॉलम पे हूँ, कौन सी रो पे हूँ, ये डायरेक्ट चेक करना है तो आप इंसर्ट सी से कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट प्लस सी करके देखते हैं। column 4 of 4, row 2 of 6. इसने बोला कॉलम 4 ऑफ 4 यानी चौथे कॉलम पे, और रो कौन सी है, 2 ऑफ 4 यानी दूसरी लाइन पे है, और अगर उसका डाटा भी पढ़ना है 12, column 4 of 4, row 2 of तो क्या करना पड़ेगा आपको, इंसर्ट प्लस टेब। इंसर्ट टेब करेंगे तो कॉलम के अंदर जो सेल के अंदर डाटा है ना वो भी पढ़ेगा, और प्लस डिटेल भी देगा कि कौन सा कॉलम है, कौन सी रो है। ठीक है, और इंसर्ट सी से सिर्फ और सिर्फ कॉलम और रोज की लोकेशन बताएगा कि कौन सी रो है, कौन सी लाइन, कौन सा कॉलम है। लेकिन आप चाहते हो कि सेल में लिखा है वो भी नाम पढ़ ही दे, तो फिर इंसर्ट प्लस टेब दबाएंगे। तो ये कमांड्स याद रखना अगर आपको तेज़ी से फास्ट काम करना है तो, वरना फिर मुश्किल है तेज़ी से काम करना। सर जी बताइए। सर एक्चुअल में कुछ काम है तो मैं स्टेप कर सकता हूँ? हाँ ठीक है, ओके। तो अब आप लोग अनम्यूट कर लीजिए, और जो भी किसी का सवाल है तो जल्द से पूछ लीजिए 2 मिनट में, फिर हम अपनी क्लास को बंद करेंगे। और आज इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं उनको ध्यान से करें। और Alt F4, Microsoft Word. Don't save but सर क्वेश्चन तो नहीं Delete बट Dash M. इसकी रिकॉर्डिंग एक बार सुन लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये कमांड्स वगैरह याद रखना। अभी Yes, sir. और भी कमांड्स है वो मैं बताऊंगा बाद में आपको। यस सर। जो बताया कि रिपीट कर दो, बताया था ना, किस चीज़ को? जो रीड करने वाली कमांड है। रीड करने वाली कमांड आपको क्या करना है, देखो ऑल्ट विंडो फुल स्टॉप से तो आप कॉलम को पढ़ेंगे, ऑल्ट विंडो कोमा से आप लाइन को पढ़ेंगे यानी रो को पढ़ेंगे। ठीक है, और एक और 4 कमांड मैंने, कमांड वैसे तो और बताइए लेकिन देखो मैं सारी कमांड एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। टैब से नेक्स्ट कॉलम, शिफ्ट टैब से प्रीवियस कॉलम यानी पिछले कॉलम पे जाना। ठीक है, अप एरो डाउन एरो गो टू रोज यानी एक लाइन से दूसरी लाइन पे ऊपर नीचे कहीं भी जा सकते हैं अप एरो डाउन एरो से। ठीक है, और इसके बाद रीड कॉलम ऑल्ट विंडो प्लस फुल स्टॉप, रीड लाइन यानी रो ऑल्ट विंडो कोमा। अच्छा, ये अगर आपको लोकेशन चेक करनी है कि आप कौन से कॉलम पे और कौन सी रो पे हैं तो इंसर्ट सी, और अगर आपको जो सेल में डाटा लिखा है वो भी पढ़ना है तो फिर आप इंसर्ट टैब प्रेस कर सकते हैं दोनों साथ में। तो ये चीज़ें हैं, और आपको साथ में डिलीट करना। सर आपका टी बोला कि सी बोला है? सी 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 कॉलम सी। सी, अच्छा ओके हाँ, ओके। सी फॉर कैट। अच्छा, और आज आपको मैंने डिलीट करना भी बताया, रोज एंड कॉलम्स आप उसी तरह से डिलीट करेंगे, और इंसर्ट करना भी मैंने बता दिया है। रोज एंड कॉलम आप अपनी आवश्यकता के अनुरूप आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब किसी का कोई सवाल है? कल जो बताया था ना इंसर्ट और जेड, हाँ तो वो क्या था, थोड़ा एक बार दोबारा सर, इंसर्ट जेड बताना। से आप क्विक कीज ऑन करते हैं। अच्छा, क्यों? अब क्विक का मतलब होता है तेजी से। अब क्विक अच्छा, कीज यानी तेजी से काम करने वाली कुंजियां, अगर अपने अनुसार अपन वैसे अपने मन से ही बना रहे हैं अपन तो हिंदी, लेकिन इंसर्ट जेड करने के बाद क्विक कीज ओपन हो जाती है यानी ऑन हो जाता है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड आपका जो ABCD वाला है ना, अल्फ़ाबेट सारे लिखने का काम नहीं करेंगे, वो एक प्रकार से नेविगेशन का काम करेंगे। जैसे अब A से लेकर जेड तक सब पे अलग अलग बटन पे अलग अलग चीज़ सेट हो रखी है। B दबाओगे तो बुक मार्क पे मूव करेगा यानी गो टू बुक मार्क, यानी अलग अलग बुक मार्क पे जाना हो तो B प्रेस करो। ठीक है, और अगर टेबल पे मूव करना तो T दबाओ। ऐसे सारे बटन दबा दबा के देख लेना आप, इंसर्ट जेड दबाना
फिर ए से लेकर जेड तक सारे बटन दबा दबा के देख लेना और याद कर लेना कि कौन से बटन से क्या होता है। और वापस इससे बंद भी इसी से करना पड़ेगा, इंसर्ट प्लस जेड से। अच्छा। हाँ, और ये टेबल की जो कमांड है आपको लास्ट में हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख के तैयार करूँगा। और जब जैसे टॉपिक टेबल का टॉपिक कोशिश करेंगे कल कंप्लीट ही हो जाए। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, वरना ठीक है आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।